अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन इन सेक्शन ए। अगर हम बात करें 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट क्वेश्चन इन हिस्ट्री पेपर। बट अब अगर आप अगर आप जो एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं वो पढ़ो, तो नॉर्मली बच्चों के मार्क्स 3 आउट ऑफ 3 कम आते हैं। मेजॉरिटी जो होती है वो दे जस्ट एंड अप गेटिंग 2 मार्क्स एंड समटाइम्स दे जस्ट गेट 1 मार्क आउट ऑफ 3। तो थोड़ी सी आपने जहन के अंदर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट ये रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, और ऑफ कोर्स आएगा, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक एट क्वेश्चन फर्स्ट, और वहां से कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। अगर आपके पास कीवर्ड्स पहले से, इफ यू हैव दीज इन योर माइंड, तो देन you look at the paragraph or source A, so it would be easy for you to handle that, and you can then do it within 3 to 4 minutes, क्योंकि आपको पता है यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस विद इन 90 मिनट्स। और जो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 14 मार्क्स के हो गए या 10 मार्क का हो गया, तो यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। अब अगर हम इस चीज को देखें, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, व्हाट रीजंस आर सजेस्टेड फॉर द ब्रिटिश विक्ट्री एट द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757? इस क्वेश्चन के अंदर इफ यू लुक एट द कीवर्ड्स, तो दैट इज रीजंस फॉर द ब्रिटिश विक्ट्री। तो नाउ लुक एट द सोर्स। तो पहला टिप आज आपको क्या मिल रहा है कि फर्स्ट यू नीड टू लुक एट द क्वेश्चन, जस्ट टेक आउट द कीवर्ड्स, अंडरलाइन इट, देन कम बैक टू द सोर्स। आपने ये नहीं कि पहले से ही रीड करना शुरू कर दिया सोर्स को, तो इससे आप टाइम सेव कर रहे हो बेसिकली ना। यू हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन लॉन्गर आंसर्स। अब अगर हम पहले सोर्स को पढ़ें, तो सोर्स के अंदर हम क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला अपोज द ग्रोइंग ब्रिटिश पावर इन बंगाल इन 1757. Robert Clive, commander of the British East India Company's troops that had just retaken Calcutta from the Nawab, began to re-establish control of Bengal. अभी तक अगर हम देखें तो हमें कोई रीजन आ नहीं रहा ब्रिटिश विक्ट्री का, जो बैटल ऑफ प्लासी थी। तो इसका मतलब अभी हमें कोई चीज को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। Clive was heavily outnumbered by the Nawab forces, but persuaded Mir Jafar, the Nawab's commander, to switch sides and not fight when the two armies met. तो अब ये हमें एक रीजन मिल गया कि जब Clive persuaded Mir Jafar not to fight, and he had to switch sides, and he did it. तो ये एक रीजन था. That's why British won the Battle of Plassey. The Nawab opened the battle with heavy gunfire, which went on until it started to rain heavily. ये आधा एक रीजन हमें मिलता है. Clive's troops covered their cannons and muskets to protect them from the rain, whilst the Nawab's troops did not. हमें second reason मिल गया, इसको हम underline करेंगे. When the rain cleared, Clive attacked. The Nawab's troops retreated. 22 of Clive's soldiers were killed and 500 of Nawab's soldiers were killed. अब अगर हम देखें, थर्ड रीजन मिल गया. इनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे, क्योंकि पहला टिप ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ना है और कीवर्ड्स अपने जहन में रखने. उसके बाद आप जब पैराग्राफ सोर्स पढ़ोगे तो उसमें अंडरलाइन करोगे. नाउ यू हैव टू राइट आंसर. तो अब आप स्टार्ट करोगे कि अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, फिर आप पहला रीजन लिखोगे कि क्लाइव परसुएडेड मीर जाफर टू स्विच साइड्स एट द टाइम ऑफ फाइट, और ये आपका 1 नंबर मिल जाता है. इसी तरह फिर अगला स्टेटमेंट लिखोगे कि जो नवाब की जो आर्मी थी, दे ओपनड हैवी गन फायर which went on until it started rain heavily, but Clive's troops, उन्होंने क्या किया? They just covered their cannons and muskets to protect from the rain, or that's why they, when rain cleared, the Clive attacked and they won the war.
और फिर जो ये आपको 3 मार्क्स देता है। अब आप देखो कि हमने अभी ये डिस्कस किया, तो हमें डिस्कशन में ही कोई हमने 3.5 मिनट स्पेंड किए। तो अगर आप पुरस्कून अपना लिख रहे हो आसानी से, तो यू कैन राइट नॉट मोर देन 3 मिनट्स, अगर इफ यू हैव की वर्ड्स इन योर माइंड। बट पहला टिप है, आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के उसके की वर्ड्स अंडरलाइन करके यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर रीडिंग द सोर्स। अब हम देखते हैं कुछ मार्किंग स्कीम्स और जो जो पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस पे भी जाने से पहले टिप नंबर 2 ये है कि जो लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स हैं, आपने करना ये है कि जो सोर्स है, जो इंसर्ट है, उसमें से आपने ये पैराग्राफ अलग कर देना है। फिर क्वेश्चन निकालना है, जो इसका जो क्वेश्चन पेपर है, सोर्स ए का क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स माइंड में रखो, एंड देन आप ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अब खुद अटेम्प्ट करो और फिर आपने मार्किंग स्कीम देखनी है। अब इस सोर्स ए का हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, व्हाट वर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या हैं? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब ये कीवर्ड, जो कीवर्ड्स हैं हमारे जहन में हैं, तो अब हमने सोर्स की तरफ जाना है और अंडरलाइन करते जाना है कि कौन सी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब अगर देखो, देयर आर फ्यू फिगर्स इन हिस्ट्री एज कंट्रोवर्शियल एज रॉबर्ट क्लाइव। Some people described him as a soldier of initiative, courage and determination. एक हमें ये उसकी एक स्टेटमेंट मिल गई, 1 मार्क। Other people saw him as reckless and unprincipled, a rebel expelled from several schools for bad behavior. Because of bad behavior, because he was reckless and unprincipled, and because of bad behavior, he was expelled from school. हमें second मिल गई statement. They said his victories at Arcot, Calcutta, and Plassey were all the result of lucky gambles that put his men in unnecessary danger. So he was a gambler, and because of that he put his men in unnecessary danger. So ये आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो एक पॉइंट की। डेवलपमेंट के ऊपर हम किसी अगली वीडियो में पूरा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपको पता हो कि डेवलपमेंट कैसे की जाती है। It was also said that Clive used tactics that were sly and against the accepted codes of battle. तो इसके अंदर अगर आप देखो पैराग्राफ के अंदर, तो यू हैव मल्टीपल को 8, 9, 10 आप इसके अंदर से स्टेटमेंट्स निकाल सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। अब नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द मार्किंग स्कीम। तो यही काम आपने करना है, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। You need not to go any academy, anywhere. You just need to focus. अगर आप मेरे साथ रहते हो, मेरी बात आपको समझ आती है, तो आपके लिए A स्टार लेना is the easiest thing. अब मार्किंग स्कीम में आप देखो, तो रेलिवेंट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सोर्स। ये रेलिवेंट, ये बुलेट पॉइंट्स आप देख रहे हो, तो ये रेलिवेंट स्टेटमेंट्स हैं कि he was greedy, immoral, cruel, devious, put his man's life in danger। अगर आपने ये एक एक स्टेटमेंट लिख दी, एक एक छोटा सा पैराग्राफ में 3 to 4 पॉइंट्स आप लिख देते हो, तो यू इजीली गेट 3 marks out of 3। तो ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। हम आगे एक और पेपर देखते हैं, इंसर्ट देखते हैं, बट पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोर्स है, व्हाई वाज क्वीन विक्टोरिया मेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब इसके अगर कीवर्ड्स देखो, तो व्हाई, क्यों बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब अगर मेरे जहन में है कि क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस क्यों बनाया गया था, तो मैं अगर पैराग्राफ पढ़ता हूं, तो मैं देखता हूं मेरे जहन में क्या आता है। In May 1876, Benjamin Disraeli, the conservative prime minister, made Queen Victoria Empress of India. तो why पूछा गया है, तो इसका मतलब this is not relevant
टू माय आंसर, तो मैं अगर ये आंसर में लिखूंगा तो ये इररिलेवेंट कंसिडर होगा। ही सेड दिस वुड लिंक द मोनार्की मोर क्लोजली विद इंडिया एंड वुड अंडरलाइन ब्रिटेन पोजीशन एज अ वर्ल्ड पावर। अब ये दो चीजें वो कहते हैं, जो 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 रीजंस कि इसलिए बनाया गया था, तो ये अब रेलिवेंट है मेरे क्वेश्चन से, तो इसको मैं अंडरलाइन करूंगा। ठीक, कि दिस वुड लिंक द monarchy sources suggested that Queen Victoria was made empress because then she would link the monarchy more closely with India and would underline Britain's position as a world power. The Queen was pleased with this arrangement and saw India as a jewel in the crown of her empire. तो ये जो अगर आप देखो सेकंड रीजन हम निकालते हैं, a jewel in the crown of her empire, अब सेकंड रीजन मिल जाता है हमें, a place full of vibrant colors, gems, fruits and spices. As such, Queen Victoria viewed India as a land to be governed by British order and justice so that protection could be given to the Indian people against war, rebellion, famine and illiteracy. तो एक यहाँ से हमें रीजन मिल जाता है। अब इसमें डेवलपमेंट भी आती है, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द मार्किंग स्कीम, के मार्किंग स्कीम में हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप देखो तो पहला, to link the monarchy more closely with India, to underline Britain's position as a world power. She saw India as jewel in the crown of her empire. She saw India as a place full of vibrant colors, gems, fruits. इनमें से कोई एक चीज भी अगर आप एक पॉइंट पे लिख दो कि अच्छा वाइब्रेंट कलर्स, तो उसका भी मार्क मिल जाता है। क्वीन विक्टोरिया viewed India as a land to be governed by British order and justice. ये भी इस आंसर के अंदर इंक्लूड होता है, टू प्रोटेक्ट इंडियन पीपल अगेंस्ट वॉर। तो नाउ यू लुक 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आर गिवन इन द मार्किंग स्कीम। तो यू नीड टू राइट ओनली 3, मैक्सिमम 4 अगर लिखते हो दैट इज मोर देन इनफ। अब काम आपने ये करना है कि जो 5 इयर्स के पेपर्स हैं, जो लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स, May, June and October, November, you all need to go through those papers. पहले आप क्वेश्चन को लिखो या क्वेश्चन को हाईलाइट करो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स कीप इन माइंड, देन आप लोग सोर्स को देखो और सोर्स में अंडरलाइन करो, एक आंसर लिखो और फिर मार्किंग स्कीम में लिखो कि जो आपने लिखा है उसको उससे मैच करो। There is no other way to do this simplest question. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। तो अगर आपको ये समझ आई है तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हों। इस तरह पहले हम ये पूरा अपना 3 मार्क्स 5 मार्क्स 7 मार्क्स 10 14 ये सारा मैं आपको बता के, तो फिर हम जाएंगे हिस्ट्री की टाइमलाइंस के ऊपर, फिर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और फिर मार्किंग स्कीम्स के थ्रू हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।